हेलो चैम्प्स, वेलकम टू क्वांटम मिनट। और आज हम अपने परसेंटेज के कॉन्सेप्ट का पहला वीडियो लेकर आ रहे हैं। जो भी मैंने शॉर्ट्स डाले थे, जिस पे जो भी मैंने क्वेश्चन कराए थे, वो सारे क्वेश्चन इन कॉन्सेप्ट्स को सीख के आप भी बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो। परसेंटेज को सीखने से पहले सबसे पहले हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में पता करना होगा। मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में अगर मैं कुछ बताऊं, जो कि इस प्रकार से दिखते हैं। सबसे पहली चीज़, मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम जैसे ये पढ़ते हैं ना, 56 होल 7/3, इनके बीच में एक प्लस हिडन होता है। ठीक है। दूसरी चीज़, मिक्स्ड फ्रैक्शन में ना न्यूमरेटर यानी ऊपर वाला नंबर नीचे वाले से कभी बड़ा नहीं होगा, हमेशा उसको छोटा रखना पड़ेगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 56 प्लस 7/3 को हम लिख सकते हैं वापस से 2 होल 1/3, राइट। यहाँ तक क्लियर है। अब हमें क्या करना होता है ना, जो नंबर्स हैं उनको ऐड कर दो और फ्रैक्शंस को ऐड कर दो। यानी 56 और 2 ये होते हैं 58, और 1/3 को ऐड करना है। यानी बात यही हो गया, क्योंकि अभी मैंने बताया प्लस जो होता है वो हिडन होता है। नेक्स्ट, दो ऐसे एक नंबर है 18 और 8/9 को माइनस करना है। मैं इसको कैसे कर सकता हूँ? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 17 प्लस 1 माइनस 8/9, या 17 प्लस, इसको सॉल्व करोगे आपको आ जाएगा 1/9, यानी 17 होल 1/9। पर आपको हर बार ऐसे नहीं करना है। आपको क्या करना है, जो भी नंबर दिए हैं इसमें से एक माइनस कर दो, 17 आ गया। और इस फ्रैक्शन को 1 से माइनस करो, मतलब 1 में से इसको माइनस करो तो आ जाएगा 1/9। उसको एक साथ लिख दो। ट्राई करते हैं अगला क्वेश्चन ऐसे। सबसे पहले ये एक नंबर और ये एक नंबर है, इसको माइनस करने पे हमें 113 आएगा। उसके बाद हमें 1 और माइनस करना होता है, राइट। हमने ऊपर देखा 1 माइनस करते हैं तो 113 से एक और माइनस करेंगे 112 आएगा। 1 में से इसको माइनस करेंगे तो 8/9 आएगा, राइट। तो इस टाइप से अगर हमें सिंप्लीफिकेशन के प्रॉब्लम्स आते हैं एग्जाम में, तो हम क्या करेंगे? देखो, हम नंबर्स को पहले जोड़ लेते हैं, क्योंकि हमें पता है बीच में प्लस हिडन है, राइट। सब में प्लस हिडन है। तो 17 और 5 22, 22 में से 3 माइनस करोगे तो 19, राइट। 19 फिलहाल यहाँ के लिए मैं लिखता हूँ। यहाँ पे 1 नहीं है ना, आप ध्यान रखना, यहाँ पे 1 नहीं है, ये बस 2/5 है। अब फ्रैक्शंस को पकड़ते हैं। 3/5 और 4/5 ऐड करने पे होता है 7/5, माइनस 1/5 करोगे तो 6/5, और फिर माइनस 2/5 करोगे तो 4/5। समझा मैंने कैसे किया इसको? आप लोग वापस से भी इसको ट्राई करना। नेक्स्ट, अब हमें एक परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलना है और एक फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलना है, ये सीखना होगा। तो अगर हमें परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है तो हमें उसको 100 से डिवाइड करना होता है। तो 5% को हम 5/100 लिख सकते हैं, और डायरेक्टली हम उसे मन में कैलकुलेट करके 1/20 लिख सकते हैं, राइट। 6% को 6/100 या 3/50। 12 होल 1/2 यानी 25/2% को 25/200 लिख सकते हैं, या 1/8 लिख सकते हैं, क्योंकि 25 से 200 8 बार में जाता है, राइट। नाउ एक फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए हमें 100 से गुना करना होता है। तो ये 100/24, राइट। 100/24 को आप और अच्छे से कैसे लिख सकते हो? आप लिख सकते हो इसको अगर 4 से कट करें तो 25/6%, राइट, या 4 होल 1/6%। गॉट इट। 7/11 को परसेंट में कन्वर्ट करना है, 100 से गुना करते हैं। यहाँ 7 इंटू 100/11 लिखते हैं, राइट। 7 इंटू 100/11 को हम लिख सकते हैं 9 होल 1/11, राइट। अब हमें पता है कि इसके बीच में प्लस होता है हिडन। तो 7 जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 63 होल 7/11। गॉट इट। सिमिलरली 3/7 को 100% में कन्वर्ट करके क्या लिखेंगे, आप मुझे ये कमेंट्स में बताना, मैं आंसर पिन कर दूंगा। नाउ इसके बाद कुछ पर्टिकुलर डेसिमल वैल्यूज़ हैं जो हमें याद रखने होते हैं। कुछ पर्टिकुलर ऐसे डेसिमल वैल्यूज़ हैं जो हमें याद रखने होते हैं। फॉर एग्जांपल, जहाँ भी आपको ऐसे फ्रैक्शन दिखें, पहली चीज़, उसका न्यूमरेटर हमेशा 9 होगा।
मतलब जो 11 से कटे 11, 22, 33, उसका डिनोमिनेटर 9 होगा। न्यूमरेटर अगर यहाँ 1 है तो 1/9, 2 है तो 2/9, 3 है तो 3/9, राइट। सिमिलरली अगर आपको 9 का मल्टीपल्स दिखे, 9, 18, 27, तो डिनोमिनेटर जो होगा वहाँ हमेशा आएगा आपको 11, और अकॉर्डिंगली 9, 1, एक बार में 9 आता है तो 1/11 लिखेंगे। 0.1818 को हम 2/11 लिखेंगे क्योंकि 9 से 2 बार में 18 आता है, ठीक है। लास्ट देखो आप, ये 0.14 और 0.28 वाला है ना, उसमें हमें क्या करना होता है, सिमिलरली हमारे डिनोमिनेटर में हमेशा 7 आएगा। 14 से एक बार में 14 आता है तो 0.14 हो जाएगा 1/7। 14 से 2 बार में 28 आता है तो ये हो जाएगा 2/7। ऐसे ये आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब इसको यूज़ कहाँ करना है, कैसे यूज़ करना है मैं दिखाता हूँ। उससे पहले अगर हमें 27.27% को मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है तो हम इसे 27 प्लस 0.27% लिख सकते हैं। 0.27 को हम यहाँ से 3/11 लिख सकते हैं, राइट। तो प्लस 3/11%, यानी ये 27 होल 3/11% लिखा हुआ है, राइट। हम इसको अगर फ्रैक्शन में चेंज करना है तो हम क्या करते हैं, परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं। तो 100 से डिवाइड करेंगे 0.2727 आएगा। इसे हम क्या लिख सकते हैं, अभी हमने देखा 0.2727 को हम डायरेक्टली 3/11 लिख सकते हैं, राइट। नाउ अब इसको यूज़ कैसे करना है, ये क्वेश्चन मैंने शॉर्ट्स में कराया था। ये देखो, इसको मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, 5.7777 को 5 प्लस 0.77, और 0.77 क्या होता है, 7/9 इस सीरीज़ में आएगा। तो 5 होल 7/9, परसेंट का मतलब बाई 100, 2 0 से 2 0 काट कर डायरेक्टली 3 में यहाँ लिख देता हूँ, प्लस यहाँ देखो 9 को 9 रहने देता हूँ। 0.7272 को मैं 8/11 लिख सकता हूँ सेकेंड सीरीज से, और 100 कट जाएंगे, माइनस इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 होल 4/11 वही सेकेंड सीरीज से, और 100 2 0 से 2 0 कटेगा, बचेगा 2। हमें इसको सॉल्व करना आता है। 5 3 15 प्लस 9, 15 9 कितने होते हैं, 24, माइनस यहाँ पे ये देखो 3 × 2 है, ये 6 हो गया। सिंपल ऐसे कर लो, यहाँ देखो 5 × 3 15 लिख लो, प्लस 9 - 6 को +3 लिख लो। अभी तक हमें आ गया 18, ठीक है, 18 आया। ये और ये तो कट जाएंगे ना, 4 × 2 8/11, यहाँ भी 8/11, बीच में माइनस साइन, ये कट जाएगा। यहाँ देखो 7/9 को जब 3 से गुना करोगे, 7/9 को 3 से गुना करोगे, वो आता है 7/3। हमें पता ऊपर वाला कभी बड़ा हो नहीं सकता, तो हम इसको वापस लिख सकते हैं 2 होल 1/3, यानी अल्टीमेटली 18 प्लस 2 होल 1/3, इसको क्या लिख सकते हो, 20 होल 1/3, राइट। अब सुनो मेरी बात, हर बार आपको एग्ज़ाम में इतना नहीं सोचना है, आपके पास इतना टाइम होगा नहीं। आपको करना क्या है, आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि ये देखते ही आपको ये समझ आए कि ये 5 7/9 है, ये 9, ये सीरीज़ देख के समझ आ जाए 8/11 है। सॉल्व करना है, आंसर लाना है, बात ख़त्म। मैंने शॉर्ट्स में करा के दिखाया है कि कितनी जल्दी इसको सॉल्व किया जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन, आपको अगर नहीं पता हो तो मैं बता दूं, अगर बीच में मल्टीप्लिकेशन या ऑफ होता है तो आप परसेंटेज साइन को इंटरचेंज कर सकते हो। तो मैं इसको 536% ऑफ 25 को 536 ऑफ 25% भी बोल सकता हूँ। 25% मतलब 1/4 होता है। इसको डायरेक्टली 4 से डिवाइड करोगे 134 आएगा, प्लस इसको आप ना 500 में से 11.11 माइनस करके लिख सकते हो ऑफ 18, प्लस इसे आप 900 प्लस 33.34% ऑफ 30 लिख सकते हो, राइट। ये तो ऐसे ही उतार दो, 134 वैसे ही रहेगा। परसेंटेज है, फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, ये बचेगा 5। यहाँ 100 से डिवाइड करोगे, ये बचेगा 0.1111, जो कि हमें पता है सीरीज़ है कौन सी, 1/9,
9 की, यहाँ 18 प्लस सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा 9 प्लस ये 0.33 किसकी सीरीज़ है, 3/9 की, है ना, या 1/3 डायरेक्टली बोल सकते नहीं इसको, 3/9 को 1/3 ऑफ 30। सॉल्व करो, 134 प्लस 18 इंटू 5 90, राइट, तो 134 प्लस 90, यहाँ 1/3 से 30 जाएगा तो 10 बचेगा, तो वो हो जाएगा, अच्छा मैं लिख ही देता हूँ, 134 प्लस 90 माइनस 2 प्लस 270 एंड प्लस 10। सॉल्व करो, 90 और 10 100 हो गया, 100 और 134 234, इसमें अगर आप 270 ऐड करते हो तो यह आ जाता है 504, 2 माइनस करोगे 502। यू गॉट माई पॉइंट। अब उस शॉर्ट्स को वापस से देखना अब सॉल्व होता है कि नहीं, ऐसे क्वेश्चंस ट्राई करो और ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वीडियो में या नेक्स्ट शॉर्ट्स में, जैसा भी होता है। देखने के लिए थैंक यू। पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को ग्रो करो। हम ऐसे क्वांट्स के हर एक टॉपिक, हर एक टाइप के क्वेश्चंस को यहाँ प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ सीखेंगे, शॉर्टकट्स देखेंगे, कैसे उसको ईजिली बनाना है, बहुत कम समय में बनाना है। ऑलराइट।